नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तो बहुत सारे पेरेंट्स ओपीडी में आते हैं और कुछ पेरेंट्स ने कमेंट करके भी हमसे पूछा है कि सर बच्चे की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अगर कोई तरीका है तो उसके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो आइए आज इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या बच्चे के इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। परंतु ऐसा कोई रॉकेट साइंस या ऐसा कोई सप्लीमेंट या ऐसा कोई टॉनिक नहीं बना है जो मैं प्रिस्क्राइब कर दूं, या कोई भी डॉक्टर अगर इस तरह का प्रिस्क्राइब कर दें और आपके बच्चे की इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, अगर उन पर हम ध्यान दें तो बच्चे की इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने बच्चे की इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ, आपने सही सुना। शुरू के जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है और 6 महीने से 2 साल तक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ जो है माँ के दूध को कंटिन्यू करना है। यानी घर के जो भी खाद्य सामग्री है वो उसको धीरे धीरे खिलाना शुरू करना है और माँ के दूध को भी जारी रखना है कम से कम 2 साल की उम्र तक। इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चों में जो डायरिया या न्यूमोनिया के कारण जो डेथ होती है, उसमें डायरिया की डेथ को 14 गुना घटाया जा सकता है और न्यूमोनिया के कारण होने वाली मौत को 4 गुना घटाया जा सकता है। और आपको बता दूं कि ब्रेस्ट मिल्क में यानी माँ के दूध में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे सेक्रेटरी IgA है, लैक्टोफेरिन है, लाइसोजाइम है, इंटरफेरॉन है, बाइफिडस फैक्टर है, ये सारे लिम्फोसाइट्स है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये प्रोटेक्टिव रोल बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट में करते हैं और इससे बच्चे को बचाया जाता है बहुत सारी बीमारियों से। तो बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर से ज़रूर कराएं। दूसरा, इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे हेल्दी डाइट की। तो हेल्दी डाइट यानी उसमें जो है सारे जो भी पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, तो इन सब का अच्छा कॉम्बिनेशन हो, ऐसा डाइट आप घर पर उसको शुरू करें। और इसमें ख़ास बात ध्यान देने की है कि फलें और हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और फलों में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे फल ही बच्चे को खिलाएंगे तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। आपके इलाके में जो भी लोकल फल होता है और जो पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जिसका उत्पादन होता है, आप उन फलों का भी प्रयोग कर सकते हैं और इससे बच्चे को जो है पर्याप्त मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलेंगे और जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसके अलावा कौन से खाद्य पदार्थ नहीं खिलाने हैं, तो इसमें जो है जो भी प्रोसेस्ड फूड हैं और जिसमें कि एडेड चीनी है या जिसमें अलग से सॉल्ट डाला गया है या उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल डाला गया है, इस तरह के खाद्य पदार्थों का प्रयोग कम करना चाहिए। और अगर एनिमल फैट से बने कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको कम से कम प्रयोग करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम का डिमांड नहीं करेगा। आप इसमें ये कर सकते हैं कि उसके अंतराल को बढ़ाएं ताकि महीने में 1 से 2 बार इस तरह का फूड अगर खाए तो वो चल सकता है, बट उसे डेली रूटीन में शामिल नहीं करें। सबसे ये कहना तो बहुत आसान है कि उसे फल खिलाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाएं, बट बच्चा जल्दी खाना नहीं चाहता है। तो इसके लिए पेरेंट्स को खुद रोल मॉडल बनना होगा। पहले पेरेंट्स खाना शुरू करेंगे तो देखकर बच्चे भी सीख जाएंगे। और 7 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसमें ये ज़्यादा प्रयोग सफल होगा कि आप रोल मॉडल के रूप में पहले खुद फल और सब्जियों का प्रयोग करें ताकि बच्चे भी देखकर उसे खाएं और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जिसके द्वारा बच्चे की इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा सकता है। और इसमें जो है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दोनों डेवलप हो सकती है। एक्टिव इम्यूनिटी के लिए हम लोग बच्चे को जो है बहुत सारे वैक्सीन जो अवेलेबल है वो देते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी कभी कभी जो है
कुछ बीमारियों जैसे टेटनस, डिप्थीरिया में रेडीमेड एंटी सीरम दिया जाता है, जिससे कि अगर बीमारी हो भी गई है तो उससे बच्चे का बचाव होता है। तो आप अपने नज़दीक के चिकित्सक या पीडियाट्रिशियन से जिस भी शेड्यूल को आप फॉलो करते हैं, उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए बच्चे का टीकाकरण ज़रूर कराएं। और यह जानकर आपको ताज्जुब होगा कि प्रति वर्ष जो है पूरे विश्व में 35 से 50 लाख बच्चों को जो है सिर्फ टीका लगाकर बहुत सारे जो है सामान्य बीमारियां हैं उनसे होने वाली मौतों से बचाया जाता है। तो टीका बच्चे के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है और आप अपने बच्चे को बहुत जो है स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हुए टीका दिलवाएं। और जिन बच्चों को बार बार वायरल सर्दी खांसी होती है वो 6 महीने के बाद की उम्र में बच्चे को साल में एक बार फ्लू का टीका भी लगवा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पर्याप्त स्लीप या पर्याप्त नींद जो है किस तरह से बच्चे की इम्यूनिटी में रोल निभाती है। तो बच्चे को अगर पर्याप्त नींद होगा तो बॉडी को रिजुविनेट होने का समय मिलता है और उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसमें जो है शुरू के 1 साल तक के बच्चे जो है 12 से 16 घंटा तक नींद ले सकते हैं और उनसे बड़े बच्चे या टीन एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो 8 से 10 घंटे की नींद उनके लिए पर्याप्त है। और नींद लेने में एक कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि बच्चे का जब सोने का समय हो उसके 1 से 2 घंटे पहले आप किसी तरह के स्क्रीन, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि उसे नहीं दिखाएं और सोने से 1 या 2 घंटे पहले इस तरह के स्क्रीन टाइम को बंद कर दें। आप उसके साथ हल्का वॉक कर सकते हैं या कुछ गुनगुना सकते हैं, उसके साथ कुछ स्टोरी सुना सकते हैं और इसके साथ वो स्लीप में जाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सरसाइज कि एक्सरसाइज अगर बच्चा करता है तो उससे भी उसकी इम्यूनिटी ठीक रहती है और सामान्य जो भी बीमारियां हैं उससे लड़ने में मदद मिलती है। तो एक्सरसाइज में जो है बच्चे को कम से कम दिन में 1 घंटा का समय एक्सरसाइज, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो हैवी जिम करे, वो अपना सिंपल प्लेग्राउंड में खेलने जाता है उसको भी एक्सरसाइज के रूप में देखा जा सकता है। या अगर वो टहलता है 1 घंटे या 45 मिनट, उसे भी एक्सरसाइज के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। और उससे बच्चे का जो है शरीर से पसीना निकलता है तो कुछ जो हार्मफुल टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं वो पसीना के माध्यम से निकल जाते हैं और वो फ्रेश महसूस करता है। साथ ही अगर वो ओपन प्लेग्राउंड में खेलने जाता है तो उसके बॉडी में पर्याप्त ऑक्सीजन भी मिलती है और उसके टिश्यू में पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। और जो अब हम लोग बात करेंगे कि बच्चे का स्ट्रेस मैनेज करके उसके इम्यूनिटी को आप बूस्ट कर सकते हैं। आजकल के इस कॉम्पिटिटिव युग में बच्चों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस शुरू से ही पड़ने लगा है। स्कूल का प्रेशर, होमवर्क का प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर और साथ ही घरेलू माहौल में तनाव जो भी है उसका प्रेशर बच्चे अब झेल नहीं पाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोचिंग की तैयारी करने वाले बच्चे में जो है काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इसके लिए आप शुरू से ही उसके स्ट्रेस के कारण को उससे चर्चा करें, उसके कारण का निदान करें, छोटे छोटे स्ट्रेस में उसके साथ पार्टिसिपेट करें और उससे कैसे बाहर निकले उसे सिखाएं और घर का वातावरण ऐसा रखें कि बच्चे को कम से कम स्ट्रेस हो। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे कि कुछ सिंपल प्रिकॉशंस हैं जिससे भी बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाएगा। तो जिसमें हैंड वॉशिंग है और अपने को क्लीन रखना, खांसी और छींकने के समय कपड़े या रुमाल का प्रयोग करना, या अगर उस समय नहीं है तो आप अपने केहूनी से भी अपने को ढक कर जो है इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। और इसके अलावा जब भी आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह में जाएं तो 2 साल से ऊपर के बच्चों में मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई सिक पेशेंट है तो उनके संपर्क में बच्चे को जाने से आप रोकें या उन्हें कम से कम एक्सपोजर होने दें। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बनी रहेगी। अब ऐसा क्या कोई सप्लीमेंट या ऐसा कोई टॉनिक है जिसे पिलाने के बाद बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है?
तो बहुत सारे सप्लीमेंट ये दावा करते हैं कि मेरा जो है प्रोडक्ट है जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो इसमें मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप ऐसे सप्लीमेंट खुद चयन करें जिसमें कि अन्य मिनरल एवं विटामिन के अलावा प्रोटीन, जिंक और आयरन का भी पर्याप्त मात्रा रहे, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और लास्ट रिसोर्ट के रूप में हम चर्चा करेंगे कि आप बच्चे के इम्यूनिटी से संबंधित पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो रहा है, इसकी इम्यूनिटी मजबूत हो रही है, यह अच्छा खाना खा रहा है, यह हेल्दी खाना खा रहा है। आप कभी भी उसे नकारात्मक विचार ना क्रिएट करें कि इसका तो इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर है, ये तो बार बार बीमार पड़ जाता है, इसे बार बार खांसी हो जाती है। इस तरह के आशीर्वाद देने से सही में आपके बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो आपका एक पॉजिटिव थॉट आपके बच्चे का इम्यूनिटी मजबूत कर सकता है। ये देखने में काफ़ी आसान और काफ़ी जो है सस्ता लग रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में जो ऑक्सीजन हम लोग को प्रकृति ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, उसकी कीमत हमें कोरोना के समय ही पता चल रही थी कि काफ़ी अफरा तफरी के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। तो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने से संबंधित जो भी जानकारी मुझे लगी कि आप तक पहुंचानी चाहिए, मैंने कोशिश की। इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।